Good morning students, welcome back. From today we will start revision. From 6th chapter we will revise all exercise. So let us start. Exercise A of chapter 6. Fill in the blanks. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. First, people who live near our homes are our dash dash. जो लोग हमारे घर के नज़दीक रहते हैं वो हमारे होते हैं. क्या होते हैं? नेबर्स मीन्स पड़ोसी, रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार. तो करेक्ट ऑप्शन है नेबर्स. पीपल हु लिव नियर आवर होम्स आर आवर नेबर्स. जो लोग हमारे घर के नज़दीक होते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं. सेकंड, अ डैश डैश मेंट्स आवर शूज़. डैश डैश हमारे जूते बनाते हैं. तो कौन हमारे जूते बनाता है? कारपेंटर, कॉबलर. बढ़ई या मोची. करेक्ट ऑप्शन हो गया कॉबलर. कॉबलर को हम यहाँ पर लिख देंगे. अ कॉबलर मेंट्स आवर शूज़. मोची हमारे जूते बनाता है. थर्ड, वी मोस्टली डैश डैश इन द पार्क. हम ज़्यादातर पार्क में डैश डैश करते हैं. क्या? प्ले, स्टडी. खेलते हैं या पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं. वी मोस्टली प्ले. करेक्ट ऑप्शन इज प्ले. वी मोस्टली प्ले इन द पार्क. हम लोग पार्क में ज़्यादातर खेलते हैं. तो हम लोग ज़्यादातर पार्क में क्या करते हैं? खेलते हैं. फोर्थ, पीपल गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन दे आर डैश डैश. ऑप्शन है हंग्री, सिक. लोग हॉस्पिटल जाते हैं जब वे डैश डैश होते हैं. क्या? भूखे या बीमार. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सिक. पीपल गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन दे आर सिक. लोग हॉस्पिटल जाते हैं जब वे बीमार होते हैं. फिफ्थ, वी बाई थिंग्स एट अ डैश डैश. स्कूल, शॉपिंग मॉल. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया शॉपिंग मॉल. वी बाई थिंग्स एट अ शॉपिंग मॉल. हम शॉपिंग मॉल से चीज़ों को खरीदते हैं. कहाँ से चीज़ों को खरीदते हैं? शॉपिंग मॉल से. क्योंकि स्कूल पढ़ने की जगह, अध्ययन करने की जगह है, तो यहाँ से तो चीज़ों को हम खरीदते नहीं हैं. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया शॉपिंग मॉल. वी बाई थिंग्स एट अ शॉपिंग मॉल. एक्सरसाइज बी ऑफ चैप्टर 6. राइट यस और नो. यस या नो लिखिए. फर्स्ट, पीपल एंड प्लेसेस अराउंड आवर होम मेक आवर नेबरहुड. हमारे घर के चारों तरफ जो लोग और जो जगह होती है वो हमारा पड़ोस बनाते हैं. तो यानी कि हमारे घर के आसपास या चारों तरफ जो भी जगह होती, जो लोग होते हैं वो हमारा पड़ोस बनाते हैं. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर यस लिखा है. ये आपको पहले ही करवाया गया है, आप लोग लिख चुके हैं इसे और आप लोग शायद लर्न भी किए होंगे इसे. आप लोग को पता है कि जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं, जो जगह हमारे घर के आसपास होती है वो हमारा पड़ोस बनाते हैं. वो जगह और वो लोग हमारा पड़ोस बनाते हैं. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हम यहाँ पर यस लिख देंगे. सेकंड, सम पीपल एक्सरसाइज इन द पार्क. कुछ लोग पार्क में एक्सरसाइज करते हैं. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर खेलते हैं, कुछ लोग वहाँ पर एक्सरसाइज भी करते हैं. तो इसलिए हमने यहाँ पर यस लिख दिया है क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड, वी शुड नॉट लिसन टू आवर टीचर्स. हमें अपने टीचर्स की बात नहीं सुननी चाहिए. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हमें अपने टीचर्स की बात सुननी चाहिए. जो भी वो बोलते हैं उसे ध्यान से सुनना चाहिए. तो इस यहाँ पर क्या लिखा गया है? वी शुड नॉट लिसन टू आवर टीचर्स. हमें अपने टीचर्स की बात नहीं सुननी चाहिए. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हमने यहाँ पर नो लिख दिया है. फोर्थ, नेबर्स हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड. पड़ोसी एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब वो ज़रूरत उनको होती है. यानी कि ज़रूरत के समय में पड़ोसी एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ये स्टेटमेंट
करेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर यस लिख दिया है। फिफ्थ, वी शुड स्पीक लाउडली इन अ हॉस्पिटल। हमें हॉस्पिटल में तेज़ से बोलना चाहिए। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं। अगर हम तेज़ से बोलेंगे तो उनको परेशानी हो सकती है, इसलिए हमें हॉस्पिटल में बहुत धीरे धीरे बोलना चाहिए, जिससे उनको परेशानी ना हो। तो यहाँ पर लिखा है वी शुड स्पीक लाउडली इन अ हॉस्पिटल। हमें हॉस्पिटल में तेज तेज से बोलना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर नो लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी इसे लर्न करेंगे, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।